नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्या जीके में। मैं हूं अजीत सिंह। देखिए, आज है इस्लाम धर्म का उदय और ये बहुत ही जो है ना महत्वपूर्ण डाटा है। ये हर एग्जाम में भाई भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है ये। कौन ये जो हम लोग डाटा बढ़ाए हैं, यानी इस्लाम धर्म का उदय कैसे होता है, कौन करता है, और इससे संबंधित खास करके पीटी के लिए आप सीजीएल सीपीओ कोई भी एग्जाम दीजिए, पीसीएस लेवल कोई भी एग्जाम दीजिए, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर एग्जाम में कहीं से ना कहीं से एक डाटा उठाकर आपको दे देगा। तो इसको बहुत याद रखना बहुत जरूरी है और समझ लीजिए इसको, और समझ लीजिए फिर याद हो जाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज का अपना टॉपिक की तरफ। टॉपिक है इस्लाम धर्म का उदय, यानी हमारे भारत में इस्लाम धर्म, यानी कल हम लोग पढ़े थे क्या कि अरबों का आक्रमण कैसे हुआ हमारे भारत पे, और उसके बाद इस्लाम धर्म का जो प्रवेश होता है कैसे उसका आगमन होता है और कौन करता है, ये संबंधित पूरी डाटा को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए समझते हैं आगे। सबसे पहले बात जानते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय है कि इसका संस्थापक कौन है, यानी इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसका संस्थापक है वो है हजरत मोहम्मद साहब। यानी क्वेश्चन पूछेगा इस्लाम धर्म के संस्थापक, तो हजरत मोहम्मद साहब इसका संस्थापक है। यदि बात करें इनका जन्म कब हुआ, यानी हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कौन? 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ। यानी हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। क्लियर? अब देखिए आगे इनके जो पिता थे, तो इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, डाटा इंपॉर्टेंट याद कीजिए, फिर आगे में समझाने वाला बात आपको समझा देंगे। इनके पिता का बात करें तो पिता का नाम था अब्दुल्ला, पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। यानी पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना, ये दोनों याद रखिएगा। पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना, और जन्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है 570 ईस्वी में, जो कि मक्का में जन्म हुआ था। क्लियर? आगे हम बात करें कि ज्ञान की प्राप्ति, यानी हजरत मोहम्मद साहब हैं, ये ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ और कहाँ हुआ। देखिए ज्ञान की प्राप्ति हुआ 610 ईस्वी में हीरा गुफा में। सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है ये ईस्वी नहीं, ईस्वी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्थान। जैसे एक पूछा है गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो बोध गया में। ईस्वी नहीं पूछता है, सिर्फ वही बातें पूछता है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ। बहुत सारे एग्जाम में पूछा है और लड़के लोगों को फंसा देता है। यानी हजरत मोहम्मद साहब की ज्ञान की प्राप्ति तो 610 ईस्वी में हीरा गुफा में हुआ। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि हजरत मोहम्मद साहब की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो हीरा गुफा में हुआ। क्लियर? आगे बात करें तो इसके बाद एक सनवत जारी किया गया जिसका नाम है हिजरी सनवत। क्या? हिजरी सनवत। और हिजरी सनवत क्या है भाई, तो देखिए तो बात है ये 24 सितंबर 622 ईस्वी में, यानी 24 सितंबर 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से लेकर के मदीना की यात्रा किया। हजरत मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में मक्का से लेकर के मदीना तक के यात्रा किया। जो यात्रा है ना, उसी यात्रा को हिजरी सनवत के रूप में जाना जाता है। उसी टाइम से हिजरी सनवत का प्रारंभ होता है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हिजरी सनवत का प्रारंभ कब से होता है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा कि हिजरी सनवत जो है ये हजरत मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में मक्का से लेकर के मदीना तक की यात्रा किए थे। उसी के जो यात्रा किए थे उसी टाइम से हिजरी सनवत के नाम से जानने लगा। देखिए उसी को लिखा मैं हिजरी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहेगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि हिजरी सनवत की शुरुआत कब हुआ। यात्रा देने में ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आएगा आपको कि हिजरी सनवत की शुरुआत कब हुआ। तो देखिए हिजरी सनवत शुरुआत हुआ 24 सितंबर 622 ईस्वी में, यानी हिजरी सनवत की शुरुआत 24 सितंबर 622 ईस्वी में किया गया। कैसे? तो उसी टाइम 622 ईस्वी में ही, यानी जो डेट है इसी डेट में हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से लेकर के मदीना की यात्रा किया। उसी समय से हिजरी सनवत का प्रारंभ हो गया। यानी ये मक्का से मदीना तक यात्रा किए थे ना हजरत मोहम्मद साहब, ये 622 ईस्वी में इसी डेट में किए थे। इसी को हिजरी सनवत के रूप में जाना जाता है। क्लियर? अब देखिए इसके बाद इनका आता है शादी से कुछ क्वेश्चन पूछता है कि हजरत मोहम्मद जो है, ये शादी जो है विवाह किसके साथ हुआ, तो विवाह हुआ था खादीजा,
यानी खादीजा नाम की एक लड़की थी, खादीजा, यानी खादीजा से इनकी विवाह हुआ। यानी हजरत मोहम्मद साहब का विवाह खादीजा से हुआ। ठीक है, जब विवाह हुआ तो एक इनका जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो एक पुत्री हुई। पुत्री का नाम पूछा तो पुत्री का नाम है फातिमा। यानी हजरत मोहम्मद साहब का पुत्री का नाम फातिमा। इसके बाद भाई मान जन्म हो गया। देखिए सबसे पहले जन्म तो हो गया 570 में जन्म हो गया। आगे चल के विवाह हो गया। विवाह किससे हुआ? फातिमा से। विवाह आकर एक पुत्री हो गया। पुत्री का नाम देखिए जन्म पहले विवाह हुआ। विवाह किससे हुआ? खादीजा से। विवाह होने के बाद एक पुत्री हो गई। पुत्री का नाम हो गया फातिमा। अब पुत्री हो गई तो पुत्री का विवाह शादी तो होगा ना भाई, कम से कम होगा कि नहीं होगा? तो विवाह ही किए तो जो दामाद था, दामाद का नाम था वो अली। यानी जो दामाद का नाम था, दामाद का नाम अली नाम था। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको मिल गया है। यानी मोहम्मद साहब का जो संस्थापक है इस्लाम धर्म का, हजरत मोहम्मद साहब 570 में मक्का में जन्म हुआ। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, और ज्ञान के प्राप्ति 610 ईस्वी हीरा गुफा में हुआ, और अंततः हिजरी 622 ईस्वी में। और ये हुआ कि वाइफ का नाम खादीजा और पुत्री के नाम फातिमा, दामाद के नाम अली। अब पूरी घटना हो गया। इसके बाद भाई तो किसी का तो कोई अमर बन के आया नहीं है। हम हो चाहे कोई आप हो, कोई अमर बन के नहीं आया है ना। सिर्फ वही बात है, इनके लास्ट में मृत्यु हो जाती है। किसके? हजरत मोहम्मद साहब की। मृत्यु होने के बाद इनको अंततः मदीना में दफनाया जाता है। तो इनका मृत्यु कब हुआ? तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुआ 632 ईस्वी में। यानी देखिए 3 गो डेट इसे याद रखना है, बिल्कुल 3 गो डेट। क्या? जन्म 570, ज्ञान की प्राप्ति 610 और मृत्यु 632। ये भी यात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 622 ईस्वी में देखिए इसमें 10 साल के अंतराल है, ज्यादा नहीं है। 570 में जन्म, 610 में ज्ञान की प्राप्ति, और 622 ईस्वी में जहाँ था इनका यात्रा किए थे मक्का से मदीना का। 10 साल के बाद, यानी यात्रा का 10 साल के बाद अपना स्वर्गवास को प्राप्त हो गए। क्लियर? तो ये डेट जो है ना 2-3 570, 610, 622 और 632 ईस्वी याद रखिएगा। याद करने का तरीका, 570 में जन्म के बाद 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति, और 622 ईस्वी में देखिए जन्म हो गया 570 में, जन्म होगा तो भाई ज्ञान वान तो प्राप्ति कैसे लीजिएगा पढ़ लिख करके। तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? 610 ईस्वी में। जब ज्ञान हो गया तो चलो भाई यात्रा कर लेते हैं, तो 622 ईस्वी में यात्रा कर लिए, और 622 ईस्वी में यात्रा किए, और 10 साल के बाद स्वर्गवास को चले गए, मर गए। तो यही 22 में 622 ईस्वी में यात्रा किए, और 632 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया, और इन्हें मदीना में दफनाया गया। यानी मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? मदीना में। देखिए जो इस्लाम धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान। यानी इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? कुरान है। अब देखिए जो हजरत मोहम्मद साहब थे ना, इनको क्या पैगंबर मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है, और जितना भी उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाते थे। क्या? खलीफा। ये बहुत सारे क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? तो खलीफा कहा जाता है। ये खलीफा, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो एक बार रिकॉल करते हैं फिर आपको अच्छा समझ में रिकॉल करते हैं। बताइए, इस्लाम धर्म का सबसे पहले संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, और ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में। 24 सितंबर 622 ईस्वी में मक्का मदीना का यात्रा किए हैं, और इनका विवाह हुआ खादीजा से। पुत्री के नाम फातिमा, दामाद के नाम अली, और लास्ट में 632 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाती है, जो कि मदीना में दफना दिया जाता है। जो इनका पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान, और इनका जो उत्तराधिकारी था उन्हें खलीफा कहा जाता था। क्लियर है दोस्त? कल हम लोग चलेंगे कल हम लोग करेंगे मोहम्मद गजनवी। तो आज इतना तक छोड़ देते हैं। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और कल हम लोग को अगला जो टॉपिक है मोहम्मद गजनवी से लेकर आएंगे, और बहुत ही खतरनाक और फेमस टॉपिक है, और कल का क्लास देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट होने से कमेंट कीजिए, जवाब दिया जाएगा। ठीक।
ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।